शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमरघुट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। एक बार आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के समक्ष एक शंका प्रकट की, एक प्रश्न किया कि हे भंते, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जब उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद भी वे एक स्थान पर क्यों स्थिर नहीं होते, एक स्थान पर क्यों नहीं ठहरते? वे इस स्थान से उस स्थान पर, अलग अलग स्थान पर जाकर के धर्म का उपदेश क्यों देते हैं? जम्बू स्वामी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए गंधर्व सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे देवानुप्रिय जम्बू, तीर्थंकर भगवान जीवों की रक्षा के लिए, दया के लिए और करुणा की भावना से प्रेरित होकर के धर्म का उपदेश प्रदान करते हैं। जीवों की रक्षा ही जैन धर्म का मूल बताया है, दया ही धर्म का मूल है। प्रत्येक परंपरा में भी यह बात बताई गई है कि रक्षा करना धर्म है। वैदिक परंपरा में भी यही बात बताई गई है। गीता में श्री कृष्ण वासुदेव ने लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए इस धरा पर जन्म लेता हूं, ऐसा गीता में बताया है। हर धर्म में रक्षा का महत्व बताया है कि जीवों की रक्षा करना यही धर्म है। रक्षा की भावना से प्रेरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष उठाया था और रक्षा की भावना से ही प्रेरित होकर के वासुदेव श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया। जितने भी वीर पुरुष हुए हैं वे सभी रक्षा के लिए ही शस्त्रों को धारण करते थे। जीवों की रक्षा करना, सज्जनों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, यह वीरों का कार्य है। और यही रक्षा की बात याद दिलाने के लिए यह रक्षा बंधन का त्योहार हमारे और आपके समक्ष आया है। यह रक्षा बंधन का त्योहार ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा के अंदर
देखेंगे तो पता चलेगा कि ये त्योहार हमारे यहाँ बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक तथ्य भी है। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो कई भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी है। पूरे ही देश में हर्ष उल्लास के साथ आज ये त्योहार मनाया जा रहा है। सबके मन में प्रसन्नता है। कई लोग खुश होते हैं कि चलो आज के दिन बहन बेटियां घर पर आएगी, रक्षा सूत्र बांधा जाएगा और ये प्रेम का प्रतीक त्योहार माना जाता है, पवित्र त्योहार माना जाता है। क्योंकि प्रेम मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। बिना प्रेम के व्यक्ति जी नहीं सकता। हमारे जीवन में प्रेम होना आवश्यक है। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति के हृदय में अलग अलग स्तर पर प्रेम होता है। कुछ लोगों का प्रेम का स्तर बड़ा छोटा होता है, सीमित होता है, अपने अपने लोगों तक ही प्रेम उनका बना रहता है। और कुछ लोगों का प्रेम का दरिया बड़ा विशाल होता है, व्यापक होता है। वे अपने साथ साथ औरों से भी प्रेम करते हैं, अन्य प्राणियों से, अन्य जीवों से प्रेम करते हैं। यह प्रेम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अभिव्यक्ति के साथ प्रकट होता है। जब मां अपने पुत्र से प्रेम करती है तो वह ममता के रूप में प्रेम प्रकट होता है। जब व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से प्रेम करता है तो वह प्रेम मोह के रूप में प्रकट होता है। जब व्यक्ति अपने मित्र से प्रेम करता है तो वह मित्रता का रूप लेता है। और जब व्यक्ति गुरु से प्रेम करता है तो वह प्रेम श्रद्धा का रूप लेता है। और जब व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है तो वह प्रेम भक्ति का रूप लेता है। और जब व्यक्ति संसार के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता है तो वह प्रेम रक्षा का रूप लेता है, अहिंसा का रूप लेता है। क्योंकि जहां हमारा प्रेम होगा, जहां हमारा लगाव होगा, वहां हमारे हृदय में संवेदना होगी, सहानुभूति होगी। और जहां हमारे जिसके प्रति प्रेम नहीं है, हमारा उसके लिए कोई भाव नहीं होता, कोई संवेदना नहीं होती, किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होती, इसीलिए जहां जहां हमारा प्रेम रहेगा वहां वहां हम संवेदनशील हो जाएंगे। और जहां नहीं रहेगा वहां कोई संवेदना नहीं। एक बिल्ली को देखा होगा आपने। वह बिल्ली जब चूहे को पकड़ करके ले जाती है तब उसके भाव अलग होते हैं, उसके मन में क्रूरता होती है। वह चूहे को अपना शिकार मान लेती है। चूहे से कोई प्रेम नहीं है। और वही जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके मुंह में लेके जाती है दूसरी जगह, भले उसका बच्चा उसके मुंह में पकड़ा हुआ है लेकिन उसको वो कोई चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि वहां उसकी ममता है, प्रेम है, वात्सल्य है, उस बच्चे के साथ जुड़ाव है। जहां प्रेम है वहां संवेदना है, वहां अहिंसा की भावना है। एक कसाई होता है, वह पशुओं का वध करता है। जिन हाथों से वह पशुओं को मारता है उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को खिलाता है, सहलाता है, दुलार करता है। जो पशुओं की हिंसा करता है तब उसके मन में क्रूरता होती है, पशुओं से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं। लेकिन जब वह उसका बच्चा उसके पास होता है, बच्चे को पकड़ता है, तो उसके मन में वहां क्रूरता नहीं होती, वहां प्रेम का भाव होता है।
जहां प्रेम है, जहां हमारे मन में किसी के प्रति कोई भाव है, तो वहां हमारे हृदय में अहिंसा स्थापित हो जाती है, संवेदनशीलता आ जाती है, भावनाएं आ जाती है, संवेदना आ जाती है। और जहां हमारी प्रेम की सीमा खत्म हो जाती है, वहां फिर कोई भावना नहीं रहती, वहां फिर व्यक्ति के हृदय में कोई दया नहीं, कोई वात्सल्य नहीं, ममता नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं रहता। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार हमें संदेश दे रहा है कि हम अपने प्रेम के दायरे को बड़ा करें, सिर्फ परिवार तक सीमित ना रखें कि मेरा परिवार यहीं तक मेरा प्रेम रहेगा। नहीं, अपने प्रेम को आगे बढ़ाइए, विशाल बनाइए, धर्म से प्रेम कीजिए, राष्ट्र से प्रेम कीजिए, अपनी संस्कृति से प्रेम कीजिए, समाज से प्रेम कीजिए, संसार के प्रत्येक प्राणी से प्रेम कीजिए। हर प्राणी के लिए अपने हृदय में प्रेम को रखिए, तो कभी हृदय में हिंसा की भावना नहीं आएगी, कभी हृदय में क्रूरता नहीं आएगी, कभी आवेश नहीं आएगा। संसार के सब प्राणी मेरे हैं। और आज के दिन ये संकल्प लीजिए, रक्षाबंधन पे कि मैं हर जीवों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा, हर जीव के प्रति मेरा प्रेम स्नेह बना रहेगा। आज का ये त्योहार स्नेह का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है। बहन अपनी भाई की हथेली पर रक्षा सूत्र बांधती है। यह संकल्प का त्योहार है कि रक्षा सूत्र बांध के एक संकल्प लिया जाता है कि जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी, तब मैं वहां रक्षा करने के लिए अवश्य रहूंगा। यह वचन देने का दिन है कि मैं बहन की रक्षा करूंगा। संसार के प्रत्येक प्राणी की रक्षा करूंगा, यह भी हमारा संकल्प होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा कीजिए, अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए, अपने राष्ट्र की रक्षा कीजिए। यह संकल्प हमारे हृदय में होना चाहिए। यह त्योहार वैदिक परंपरा में 4 वर्णों की स्थापना की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के लिए 4 पर्वों की स्थापना की गई है। ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार है, क्षत्रियों के लिए विजयादशमी का त्योहार है और वैश्य के लिए दिवाली का त्योहार है और शूद्रों के लिए होली का त्योहार है। इस रक्षाबंधन का प्रमुख महत्व ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है और कहा गया है कि यह पर्व उनसे संबंधित है। इतिहास में कई तथ्य हैं, कई घटनाएं हैं ऐसी जिनके कारण यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे जैन दर्शन में भी एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर कि महापद्म नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनका मंत्री, जिसका नाम था नमुची, राजा ने प्रसन्न होकर के नमुची का वरदान दे दिया कि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे कहना, वर मांग लो, जो चाहिए मैं दूंगा। वह नमुची बड़ा शातिर दिमाग का व्यक्ति था। उसने कहा जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं मांगूंगा। समय देखकर उसने चक्रवर्ती सम्राट से 7 दिन का राज्य मांग लिया। 7 दिन के लिए राज सिंहासन पर बैठ गया। बैठते ही सत्ता के नशे में चूर हो गया और सब पर अन्याय अत्याचार करने लगा, तकलीफ पीड़ाएं देने लगा। और संत
साधुओं से द्वेष उसके मन में जाग उठा। उसने ऐलान करा दिया अपनी नगरी में कि जो भी संत मेरी नगरी में रहना चाहते हैं, मेरे राज्य में रहना चाहते हैं, सीमा में रहना चाहते हैं, तो उन्हें मुझे कर देना पड़ेगा। वे अगर मुझे कर देंगे तो ही वो यहां रह सकते हैं, यदि वे कर नहीं देंगे तो वे मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाएं। चक्रवर्ती का राज्य कितना बड़ा होता है, कितना 6 खंड का राज्य होता है, वहां से निकल जाना संभव ही नहीं है। तब यह घटना जब विष्णु कुमार मुनि को पता चली, जो महापद्म चक्रवर्ती के भाई थे, वह विद्या बल से वहां आए, नमुची को समझाया कि देख भाई, ये जो तू कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। कई सदियों से, कई समय से साधु संतों का इस धरा पर विचरण है और वे धन संपदा सब कुछ त्याग करके साधु बने हैं और तू उनसे कर मांग रहा है। वे कहां से कर देंगे? बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती संत के चरणों में झुकते हैं और तुम कौन होते हो उन्हें अपने राज्य से निकालने वाले? उसने कहा, मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती हो गया हूं, सम्राट हो गया हूं, 7 दिन के लिए जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगा। ठीक है, मानने के लिए तैयार नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम दूसरे साधुओं को रहने की जगह नहीं दे रहे हो, ठीक है, मुझे तो दे दो। कितनी जगह चाहिए तुम्हें? मुनि ने कहा, मुझे केवल 3 पैर रखने की जगह दे दो, इतने में मैं संतुष्ट हूं। उस नमुची ने कहा कि ठीक है, तुम इस चक्रवर्ती के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 पैर रखने की जगह दे देता हूं। विष्णु कुमार मुनि ने वैक्रिय लब्धि से अपने शरीर को इतना विशाल बनाया कि 2 पैर से ही उन्होंने पूरे समूचे संसार को नाप लिया। अब तीसरा पैर कहां रखूं? उस नमुची से कहा कि अब बताओ तुम्हें मैं अपना पैर कहां रखूं? नमुची ने देखा कि मुझसे घोर अपराध हुआ है, बार बार क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के दिन विष्णु कुमार मुनि ने पूरे संघ की रक्षा करी, इसलिए यह रक्षा का दिन मनाया जाता है। वैदिक परंपरा में भी इसी से मिलती जुलती कहानी है। दोनों के अंदर रक्षा करने वाले विष्णु है और अन्य अत्याचार करने वाले, यहां नमुची है तो वहां बलि है। तो यह धर्म रक्षा करने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाया और अन्याय करने वाले को सबक सिखाया। यह कथा कई तथ्यों को प्रकाशित करती है, कई तथ्यों को बाहर निकाल के ले आती है कि कभी भी धर्म की रक्षा के लिए पीछे मत हटो। जहां भी लगे कि मुझे यहां रक्षा करनी चाहिए, वहां आकर के खड़े हो जाओ और कभी भी अन्याय अत्याचार को सहन मत करो, उसका प्रतिकार करो, धर्म की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, अपने संस्कृति की रक्षा करो, बहनों की रक्षा करो। तभी हमारा यह रक्षाबंधन त्योहार मनाना सफल और सार्थक हो सकता है। आज से संकल्प ले कि हम रक्षा अवश्य करेंगे, धर्म की भी और संसार के प्रत्येक क्षेत्र में जहां आवश्यकता होगी वहां करेंगे। तभी यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाना सफल और सार्थक हो जाएगा। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय।